अकेले किस्सों की दास्तां के सिलसिले शुरू हुए बनके कहानियां कहानियां। आइए सुनते हैं आज की कहानी। राजा के दो सींग। एक था राजा, उसके दो सींग थे। राजा जिस नाई से बाल कटवाता उसका सिर काट देता था, जिससे कि यह रहस्य किसी को पता न चले। उसके राज्य के सारे नाई मर चुके थे, केवल एक नाई बचा था। वो जब बाल बनाने आया, उठकर जाने के लिए खड़ा हुआ तो राजा ने तलवार निकाल ली। नाई बोला, महाराज, मेरे बाद आपका बाल काटने वाला कोई नहीं रह जाएगा, मेरी जान बख्श दीजिए। मैं किसी से भी यह रहस्य नहीं बताऊंगा कि आपके सिर में सींग है। राजा ने उसे छोड़ दिया। अब नाई के पेट में यह बात नहीं पच रही थी, पर जान बचाने के लिए उसने मुंह बंद रखा। परिणाम यह हुआ कि नाई बीमार हो गया। एक वैद्य जी ने कहा, तुम्हें कोई दवा लाभ नहीं पहुंचा रही है, तुम्हारा शरीर नहीं मन बीमार है। वही तुमने कोई बात तो नहीं छिपा रखी है। नाई डरते डरते बोला, हां, छिपाई तो है, पर बता नहीं सकता, प्राणों का संकट है। वैद्य जी ने कहा, ऐसा करो, तुम किसी पेड़ से जाकर अपनी बात बता दो। नाई दौड़ा दौड़ा गया और सेमल के पेड़ के तने से अपना मुंह सटाकर बोला, पेड़ भाई, राजा के सिर में दो सींग है, पर किसी को ये बात बताना नहीं। कहने के बाद नाई का मन हल्का हो गया और उसकी बीमारी दूर हो गई। सेमल का पेड़ भी बात नहीं पचा पा रहा था, पर किसी के वचन की रक्षा करनी थी, इसलिए वो चुप रहा और धीरे धीरे सूख गया। कुछ समय बाद एक बाजा बनाने वाला आया और पेड़ काटकर ले गया। उस पेड़ की लकड़ी से उसने एक सारंगी बनाई, एक तबला और एक मृदंग बनाया। ये तीनों बाजे एक नाच मंडली ने खरीद लिए। वे जब नाच दिखाने गए तो बाजे से जो आवाज आती थी वो इस प्रकार थी। मृदंग कहता, राजा के दुई सींग, राजा के दुई सींग। सारंगी कहती, किन कहे किन कहे किन कहे। तबला कहता, नौवा हजाम कहे नौवा हजाम कहे। वो नाच मंडली राजा के द्वार पर नाच दिखा रही थी। बाजे की आवाज सुनकर राजा चौंक पड़ा। नाई को पकड़कर लाने का आदेश हुआ। नाई भय से कांपता हुआ आया। राजा ने उससे पूछा, ये सब क्या है? नाई ने पूरी बात बता दी कि वैद्य जी के कहने से मैंने पेड़ से ये राज बता दिया था। मेरा विश्वास मानिए, मैंने और किसी से कुछ नहीं कहा। वैद्य जी बुलाए गए। राजा ने उनसे पूछा, क्या नाई सच कह रहा है? वैद्य जी ने कहा, हां महाराज, मैंने इस सलाह दी थी कि ऐसा करो, नहीं तो तुम मर जाओगे। आप ही सोचिए कि बात मन में रखने के कारण पेड़ सूख गया तो ये तो आदमी है, और महाराज, आपको भी ये बात छिपाकर कष्ट ही हो रहा है। इसमें आपका कोई दोष नहीं है, ये तो भगवान की देन है, इसे छिपाना क्यों? बात राजा के समझ आ गई। अब तो बात खुल ही चुकी थी। राजा ने अपनी भूल स्वीकार की। अब राजा भी सुख से रहने लगे और उनकी प्रजा भी।